मोहन भागवत को संघ का एजेंडा मोदी से पूरा कराना है, तो उस वजह से वो मोदी के आगे सरेंडर है। तो ये जो भाजपाई जो हैं, ये बड़े हिपोक्रेट हैं, ये बड़े ढकोसलेबाज हैं, चाहे नरेंद्र मोदी, और अब तो नरेंद्र मोदी सबका आदर्श है। कोई भी मुख्यमंत्री कहीं का हो, सब वही कर रहे हैं, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। बस गाय तो भोपाल में कटी है, भाजपाइयों ने कटवाई है, आपका नगर निगम है, मुख्यमंत्री हो आप। अगर मेरी गाड़ी से गाय टकरा जाए, मैंने कल भी कहा था, तब आप पूरे सब मेरे ऊपर लट बजा देंगे, लेकिन गाय काट के पैक करके भेज दी कब से, आपका मुंह नहीं खुल रहा। क्यों नहीं मोहन यादव के मुंह में जबान है? लाशों पर राजनीति करने से रोकने के लिए आप इतनी बात कर रहे हो, तो इंदौर की शान, मतलब देश की शान है, अहिल्याबाई होलकर के लिए एक अलग तरह का सम्मान है। और कितना डर किस बात का? कहो तो कि हाँ गलती हो गई है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का जो मसला है फिर गर्मा गया है। राहुल गांधी शनिवार को इंदौर में थे और उन्हें जमकर आड़े हाथों लिया है। जो स्मार्ट सिटीज हैं, अर्बन मॉडल है, गुजरात मॉडल है, जमकर राहुल गांधी ने बखिया उधेड़ी। और मामला आपको ज्ञात है कि वहां जहरीले पानी, दूषित पेयजल से 2 दर्जन के लगभग जो लोग हैं वो काल के गाल में समा गए हैं। मामला भागीरथपुर का है और उसे लेकर राजनीति गरमाई हुई है। राहुल गांधी ने एक लगभग 20 दिन होने जा रहे हैं जब से खुला है मसला, आज वो पहुंचे हुए थे। और उसके पहले हमने देखा कि कैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनकी जो पीड़ा थी उनकी जुबान पर आ गई थी। तो एक तो ये मसला था ही था, और इसमें हम कह सकते हैं कि जो तड़का लगाया है भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल से जुड़ी एक खबर ने। और कहा जा सकता है कि कहते हैं ना कि कई बार जो दुबले और 2 आषाढ़ या सिर मुंडाते ही ओले पड़े, इस तरीके कुछ दृश्य है। वहां उन्होंने जमकर जो उनकी अपनी उनसे जुड़ी खबर है, वो इंदौर, मध्य प्रदेश और जो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी है, हम कह सकते हैं कि केंद्र का जो मुख्य इंजन है, 3 इंजनों की सरकार कहते हैं मोदी जी। कि पहला इंजन हुआ स्वयं मोदी जी, जो उनकी केंद्र में सत्ता है। दूसरा इंजन हुआ जो सूबे की सरकार, और तीसरा जो स्थानीय सरकार। तो 3 इंजनों को उन्होंने कहीं पूरी तरीके से बेपटरी कर दिया है शुभमन गिल की जो जुड़ी खबर में। तो ये जो मसले हैं, इसके अलावा और भी कुछ मामले हैं। एक कांग्रेस के विधायक, उनका एक बयान है, उसकी देश भर में निंदा हो रही है। तो हम सारी जो स्थितियां हैं, सारे जो मामले हैं, मसले, इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए चलेंगे। हमारा ये जो शो होता है, जुड़ गए हमसे अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। अरुण जी, सबसे पहले तो राजनीति की बात आज बाद में की जाए, पहले बात की जाए शुभमन गिल की। शुभमन गिल इंदौर आए हुए हैं। 18 जनवरी जो कल तीसरा, मतलब रविवार के दिन तीसरा वनडे खेला जाना है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज चल रही है, उसके लिए आए हुए हैं। और वहां से जुड़ी एक खबर आई है, स्क्रीन पे दिखाता हूं वो खबर अपने दर्शकों को, और आप भी उसको देखिएगा। देखिए पहले एक खबर की एक झलक, दैनिक भास्कर ने इस खबर को ब्रेक किया। देखिए अरुण जी, ये खबर है, आपने देखा, 3 लाख रुपए की मशीन लेकर आए हैं इंदौर शुभमन गिल। और वो कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें ध्वनित है, वो उनके अपने कक्ष में है, और जो बोतल बंद पानी है, जो आरओ का पानी है, उसे भी वो कहीं और स्वच्छ करके पीना चाहते हैं। यानी कि जो है ना कि दूध का जला छाछ को फूक फूक कर, जो दहशत, डर, भय, शुरुआत यहीं से। शुभमन गिल का जो ये 3 लाख रुपए वाली मशीन लेके इंदौर पहुंचे शुभमन गिल। इसके पहले हमने बहुत सारा, वो लंबे वक्त से भारतीय क्रिकेट टीम में है, कप्तान बने हुए हैं। इसके पहले हमें किसी शहर से सूचना नहीं आई, लेकिन देश के सबसे स्वच्छ शहर, 8 बार के विजेता इंदौर से सूचना आ रही है कि वो अपनी मशीन लेके पहुंचे। प्रतिक्रिया आपकी। संजीव जी, अब इसको मैं, वही मुझे हंसी आ रही है और बड़ा दुख भी हो रहा है कि दुनिया भर में जिस शहर का नाम, बड़े लोगों की मेहनत, सफाई कर्मचारियों का साहस और उनका अभियान, नेताओं का अभियान, काम तो सफाई और कर्मचारियों का साहस और उनका काम, नेताओं का तो अभियान ही है। सबसे बड़ी चीज ये है कि इतना बड़े नाम को एक छोटे से जो है उसने पलीता लगा दिया, और ऐसा पलीता लगाया कि आप देखिए, शुभमन गिल
वाटर प्योरीफायर साथ लेके आ रहे हैं, इससे बड़ा, मैं जूता नहीं कहूंगा, मैं तमाचा कहूंगा, इससे बड़ा तमाचा मध्य प्रदेश सरकार, इंदौर मेयर और मंत्रिमंडल या प्रशासन के मुंह पर नहीं हो सकता। ये कोई न्यूजीलैंड की टीम नहीं है, दूसरे देश की टीम नहीं है, ये आपकी अपनी टीम है। देखिए, उसका कोई दोष नहीं है, वो खिलाड़ी है और अच्छी सेहत उसकी पहली शर्त है। खिलाड़ी अगर स्वस्थ नहीं होगा तो वो खेल नहीं सकता। और क्रिकेट में स्टेक कितने हाई हैं ये अब आप देख रहे हैं कि वो रिस्क ले ही नहीं सकते। इसका एक संदेश ये भी है, मैसेज ये भी है कि कितनी बड़ी बदनामी हो गई इंदौर के पानी की। ये जो सबसे बड़ी चीज है कि आपने कहां पहुंचा दिया। सीवर लाइन और वाटर लाइन एक साथ चल रही है। अरुण जी, वो 5 सितारा होटल में ठहरे हुए हैं, इसके बाद भय देखिए अपनी खुद की मशीन, 3 लाख की मशीन। आप अब वही, मेरी बात वही पूरी नहीं हुई, वही कह रहा हूं कि ये बात कहां तक पहुंची, इस लेवल पे पहुंची कि 5 स्टार होटलों का भी यकीन खत्म हो गया, तमाम व्यवस्थाओं पर सवाल लग गया, सवालिया निशान। ये किसका फेल्योर है? अगर हर चीज के लिए क्रेडिट देश में नरेंद्र मोदी लेते हैं, प्रदेश में मोहन यादव लेते हैं, तो इसका क्रेडिट किसको जाएगा? इसका क्रेडिट भी उनको जाएगा, क्योंकि वो प्रभारी मंत्री भी हैं। तो मुख्यमंत्री को आगे आके स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, ये मेरी खामी है, मेरी कमी है। प्रभार क्यों लिया था? इसीलिए लिया था कि लोग तो मरे, वो तो ठीक है, लेकिन इमेज इतनी खराब हो गई कि होटल जिनकी मतलब शुद्धता माना जाता है कि 5 स्टार होटल से ये होता नहीं है, लेकिन माना जाता है कि वहां सब चाक चौबंद, और इंटरनेशनल मैच है, टीम्स आई हैं, तो वहां और ख्याल रखा जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर अपने खिलाड़ियों को ये भरोसा नहीं है कि स्वच्छ या साफ पानी मिलेगा, तब क्या क्या अब क्या मानेंगे? कहेंगे? अब क्या कहेंगे? मोहन यादव वो कह रहे थे कि मौतों पे राजनीति ना करें। अरे भाई, 2 दर्जन मौतें हो चुकी हैं अब तक, जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं। आप तो उस पे अटके हो, आपके आंकड़े पे, खुद के पे। आपने स्टेटस रिपोर्ट में भी झूठ बोला, ये ब्लेम्स हैं, कहीं ना कहीं आरोप है आप पे। दूसरी चीज कि इतने लोग बीमार पड़े हुए हैं, कई लोग वेंटिलेटर पर हैं, आईसीसीयू में, और आप देखिए कि उनको आप मशविरा दे रहे हैं राहुल गांधी को कि ना करें। अरे भाई, तो क्या करा जाए? आप ना संभालें, मौतें होती जाएं, और विपक्ष ये भी अपनी जिम्मेदारी भी नहीं निभाए कि उसको बताए भी नहीं, जनता के बीच जाए भी नहीं। नहीं नहीं, अब अगर भाजपा के नेता ये कहते हैं, मैं मोहन यादव की इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा हूं, कि लाशों पर राजनीति ना करें, तो बड़ी जल्दी भूल गए गोधरा में क्या था, वहां किसने राजनीति की, किसने शुरुआत की, कौन है वो? तो अभी देश के मुखिया हैं। तो अब ये चीज तो बड़ी शुरुआत आपने की है। मतलब जब आपकी तरफ आ गई बात, लोग मरे, गंदे पानी से मरे, दिख रहा है, मान रहे हो, उसके बाद अब क्या है कि आप लाशों पर राजनीति की शुरुआत तो आपने ही की है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। और मैं मानता हूं कि कांग्रेस को थोड़ा देर हुई, राहुल गांधी आए, ये अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि जो उनका जनता से जुड़ाव और अपने आप को वो जिस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, वो अच्छी कोशिश है। लेकिन ये तर्क कि राजनीति ना करें, आने दो भाई, तुमको क्या तकलीफ है? तुमने जो करना था कर दिया, तुम्हारे तथ्य गलत निकले, सारी चीजें उल्टी हो गई, मंत्री जो है वो घंटा बजवा रहे हैं, सारी चीजें हो गई। अब अगर विपक्ष के नेता आते हैं, आपने देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि कांग्रेस के स्थायी नेता तो उछल कूद करके बैठ गए, उनकी तो फिर मिली भगत हो ही जाती है। आप ये कर लो कि कांग्रेस के प्रत्याशी को आप चुनाव में से विड्रॉ करा के अपने हाथ ले लो, वो, और ये आदमी आ गया, तो इसमें तो ये मुझे लगता है कि ये तर्क नहीं है। और ये तर्क आएगा तो बहुत सारा कीचड़ उछल के जाएगा। लेकिन ये है कि कांग्रेस को जितने सक्षम विपक्ष का प्रदर्शन करना चाहिए था, बताना चाहिए था कि हाँ, इंदौर में कांग्रेस जनता के साथ खड़ी है, वो नहीं कर पाई, वो ताकत नहीं दिखा पाई। और बोलो, मुझे लगता है कि जो करना है, जो 3-4 सवाल करना है मुझको जी। आप 10 सवाल करिए, मैं जवाब देने के लिए बैठा हूं। बात यह है कि दोनों दल,
चाहे वो मुख्यमंत्री कुछ कर रहे हों, और कांग्रेस में राहुल गांधी को आने की जरूरत क्यों पड़ी, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, मैं संक्षिप्त इसलिए कि मेरा समय के भी मैं रखते हुए दोनों दर्शकों के चलिए लिए कोई मैं बात नहीं, मैंने तो नहीं, आपके नहीं सवाल चलेगा। नहीं, आपने बहुत मौजूद चीज़ें कही। मैं दूसरा देखिए आपने कहा, मैं अरुण जी ये भी है कि मुख्यमंत्री यहाँ तो कहते हैं कि इस पे राजनीति ना करो। जो गाय पे राजनीति हो रही है भोपाल में, वो जो गौ मांस का प्रूव्ड मांग कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा कर रहे हैं, आप खामोश हैं। दूसरी चीज, इंदौर पे ही लौटता हूं। नहीं जो नहीं नहीं मां नहीं अहिल्या, नहीं, नहीं यहीं पर रुकिए। इस पे भी कर दीजिएगा, इस पे भी कर दीजिएगा आप, छोटी छोटी टिप्पणी। मां अहिल्या जो नगरी है इंदौर, उनकी प्रतिमा के साथ क्या हुआ वहां वाराणसी में, माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में? खामोश है पूरा का पूरा। कैसे वहां वो पूरा एक ऐतिहासिक धरोहर को मिटा दिया गया, वहां बुलडोजर चला दिया गया। कोई आप फिर किस पे करे राजनीति, काय पे करे? आपको वहां चुप है, सनातनी चुप है, हिंदू चुप है, सब चुप है, खामोश है। नहीं, छोटी छोटी चीजों के लिए कहा तो मां अहिल्या के नाम पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। क्यों नहीं मोहन यादव के मुंह में जबान है? लाशों पर राजनीति करने से रोकने के लिए आप इतनी बात कर रहे हो, तो इंदौर की शान, मतलब देश की शान है, अहिल्याबाई होलकर के लिए एक अलग जी तरह का सम्मान है। जी। और कितना डर किस बात का? कहो तो कि हाँ गलती हो गई है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी से कोई वो नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य खुद को स्थापित करना है। उसके लिए वो अपने माँ बाप भाई बहन सबका इस्तेमाल करते हैं। अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा या मंदिर उनके लिए कहीं नहीं लगते। पूरी बनारस को जिस तरह से उन्होंने वीरान करवा दिया है मंदिरों से, एक विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए सैकड़ों मंदिर तोड़े गए हैं, अभी भी सब सबूत मौजूद हैं। तो नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? क्योंकि उनको, वो खुद को भी भगवान बता देते हैं, वो तो बात अलग हो गई। लेकिन मोहन यादव जैसे नेता, ठीक है उनकी कृपा से आप मुख्यमंत्री बने हो, लेकिन कभी कभार सच तो बोल दो, सच के साथ खड़े हो जाओ। तो अहिल्या के मामले पे ना बोलना डर बताता है, लेकिन गाय तो भोपाल में कटी है, भाजपाइयों ने कटवाई है, आपका नगर निगम है, मुख्यमंत्री हो आप। अगर मेरी गाड़ी से गाय टकरा जाए, मैंने कल भी कहा था, तब आप पूरे सब मेरे ऊपर लट बजा देंगे। लेकिन गाय काट के पैक करके भेज दी कब से, आपका मुंह नहीं खुल रहा। ऐसा कौन सा फेविकोल का जोड़ आपके दांतों में लग गया जो यहां आपकी जबान नहीं चल रही है? बोलिए, मानिए गलती, बड़ा दिल दिखाइए और मानिए कि गलतियां हो रही हैं। नहीं तो आप अक्षम हैं, ये तो दीवार पे लिखा है। बिल्कुल। अरुण जी एक और बड़ा दिलचस्प मामला है जो इंदौर से ही है। जैसे राहुल गांधी ने कहा है, देखिए आपको भी ज्ञात है, हमें भी विदित है, हम सारा, हमारे दर्शक वर्ग भी बहुत प्रबुद्ध है, वो जानता है। स्मार्ट सिटीज, क्या हाल है स्मार्ट सिटीज के? मध्य प्रदेश देश, राहुल गांधी ने आज पूछा है कि आपकी स्मार्ट सिटी, आपका अर्बन मॉडल, आपका गुजरात मॉडल, और मतलब इसमें जहरीला पानी पीकर लोग मर रहे हैं, लानत है। उनका भाव जो था, मोदी को सीधे उन्होंने कहा कि क्या है ये आपका सब मॉडल फेल, स्मार्ट सिटी, अर्बन मॉडल, गुजरात मॉडल, कहीं उसमें सब भाव छुपे थे? उस पे एक टिप्पणी। भाई, गुजरात मॉडल तो ठीक है। गुजरात मॉडल जो बात हुई अभी, उन्होंने कहा लाशों पर राजनीति, तो गुजरात मॉडल तो गोधरा मॉडल है, वो दुनिया ने देखा है, देश ने देखा है, उसे छोड़िए। स्मार्ट सिटी, हम भोपाल में बैठे हैं, क्या हालत है, क्या दुर्गति है, कहां गया पैसा? एक थे शिवराज सिंह चौहान, जाने क्या क्या सीना ठोक के बातें करते थे, लाखों पेड़ उजड़ गए, और वो लोग अभी भी कहते हैं मैं रोज एक पेड़ लगाता हूं। कभी इस उजड़े हुए टीटी नगर को देख लो आके, तात्या टोपे नगर जो है, आपके एक पेड़ का जवाब देगा आपको? तो ये जो भाजपाई जो हैं, ये बड़े हिपोक्रेट हैं, ये बड़े ढकोसलेबाज हैं। चाहे नरेंद्र मोदी, और अब तो नरेंद्र मोदी सबका आदर्श है, कोई भी मुख्यमंत्री कहीं का हो, सब वही कर रहे हैं, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, बस। तो ये जो चीज है, मोहन यादव जी को हिम्मत दिखानी चाहिए। वो तो कहते हैं मैं थोड़ा टेढ़ा आदमी हूं, तो टेढ़े हो तो दिखाओ तो कि टेढ़े हो, सीधे भी नहीं दिख रहे हो आप तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भोपाल, उज्जैन, कहाँ स्मार्ट सिटी कहाँ तैयार हुए? नहीं हो रहे हैं, कुछ भी सब नहीं है, बहुत बुरे आपका हाल। मुंह भी नहीं खुल रहा है। नहीं, राहुल गांधी ने ठीक ठीक नसीहतें, ठीक, और जवाब नहीं आएगा अरुण जी। मैं एक और, आपने चूंकि शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया, तो आज एक बड़ी चर्चा है। शिवराज सिंह चौहान के विदिशा संसदीय क्षेत्र में आज एक आयोजन हुआ है। करीब 4,000 करोड़ से ज्यादा की वहां कुछ परियोजनाएं नितिन गडकरी साहब ने लॉन्च की हैं। कुछ सड़कें वड़कें, कुछ 4 लेन, और अलग मैक्सिमम 4 लेन का ही काम है, सड़कों के चौड़ीकरण का।
और बड़े अलग अलग है इसमें। मैंने कुछ भी इसमें 45 विज्ञापन छपा है दैनिक भास्कर में पूरे पेज का। देखिए पहले वो विज्ञापन पे एक नजर दौड़ाइए, मैं सवाल करता हूँ। देखिए देखिए ये विज्ञापन आपने देखा, और ये जो सड़क है इसमें अलग अलग है। ये मैंने जैसा बताया कि 4,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजना, बड़ा वहां एक भव्य उन्होंने वो क्या रोड शो किया, फलाना किया, और वो तो बड़े जादूगर टाइप की स्थिति है, उनको तो बिना इसके रहते नहीं। अभी बांध रखा है, कहीं केंद्र के निर्देश है तो चुपचाप खामोश थे, लेकिन आज मौका मिला। और उसमें मैंने जो पड़ताल की, इस पहले विज्ञापन को देखा, फिर मैंने एनएचएआई के कुछ जो सोर्सेस हैं उनको टटोला। और जिसमें है कि कहीं जो सड़क है वो 18-19 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर बन रही, और कुछ जगहों पर सड़क जो है 73 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है। जैसे एक रोड है राहतगढ़ से बेरखेड़ी खंड 4 लेन चौड़ीकरण, 10 किलोमीटर 731 करोड़। विस्मित हो गया। मैंने पूछा तो कहा एनएचएआई ने कि देखिए क्या होता है, कई बार शामिल होता है इसमें कि कहीं इसमें जो भूमि का अधिग्रहण है वो सब भी कुछ कुछ लेते हैं, लेकिन 10 किलोमीटर में उनका ये कहना था कि सोर्सेस का कि बहुत से बहुत 50 करोड़ रुपए अधिकतम जाता है, लेकिन यह 73 करोड़ रुपए पर किलोमीटर उनने माना, सोर्सेस ने ज्यादा है। फिर उन्होंने कहा नहीं, हम इसमें एक नीचे का हाथ लगाया कि भाई हम देखेंगे कि वो एक्चुअल क्या है, कितने क्षेत्र में क्या क्या हर्डल्स आ रहे हैं, कितने घुमाव, कितने पुल, कितने पुलिया। लेकिन फिर भी उनका कहना था कि बहुत ज्यादा है बॉस, 50 करोड़, 52 करोड़, 55 करोड़ तक तो हमने देखे हैं, 73 करोड़ नहीं देखा। ये शिवराज और जुगलबंदी है नितिन गडकरी की, और यहाँ ये भी भुएं तिरछी हो रही है कि भाई 29 की 29 लोकसभा सीटें हैं बीजेपी के पास, बहुतेरे ऐसे सांसद हैं जिनके यहाँ बहुत लंबे वक्त से परियोजना अटकी पड़ी, और जिनके जो रसूख हैं, जो जिनका कहीं वो है सीधा जुड़ाव है, वो लेके चले आते हैं। ये भी एक बात। दोनों तीनों पर आपकी टिप्पणी। अब देखिए, सबसे पहले चीज, उसमें मोहन यादव भी हैं, शिवराज सिंह चौहान भी हैं, नितिन गडकरी भी हैं, तो काम पीडब्ल्यूडी कर रहा होगा ये। एनएचएआई कर रहा है, एनएचएआई नेशनल एनएचएआई कर रहा है, एनएचएआई कर रहा है, तो मध्य प्रदेश का भी तो कुछ रोल होगा उसमें। ऑब्वियसली हमारा क्षेत्र भाई 4400 करोड़ रुपए की कुल 181 किलोमीटर 8 परियोजनाओं की सड़कें और 3 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, इनका लोकार्पण होगा। अब एक और समझिए आप, वो जो है नितिन गडकरी, भले ही बहुत अच्छे हों, हम जानते हैं, वो तो खैर नेता हैं, भूल गए होंगे, लेकिन हम बहुत अच्छे से जानते हैं सड़कों का। अभी वो अपनी पेंच वाली एक सड़क बनी थी जिसकी दुर्गति बनी, ये कहते थे कि हम किसी को टोल में छूट नहीं देंगे क्योंकि अच्छी रोड देंगे। मैं नितिन गडकरी से कुछ चुनौती देता हूं आज पहली बार कि वो ग्वालियर से ब्यावरा तक जो 4 लेन, 6 लेन या 8 लेन जो भी कहें आप, 8 लेन हाईवे है आपका, आगरा मुंबई हाईवे, उस पर सबसे अच्छी गाड़ी में बैठ के चले आए एक स्पीड पर। अगर 15 दिन अस्पताल में ना रहें तो मेरा नाम बदल देना। इतनी दुर्गति है सड़क की, लेकिन टोल वसूला जा रहा है, टोल चल रहा है, मेंटेनेंस नहीं हो रही है। देश भर से शिकायत ऐसी, देश भर ये लगातार हो रहा है, और बड़ी ऊंची ऊंची बात कर रहे हैं। तो बताएं गडकरी जी कि जो 50 की बजाय 73 करोड़ पर है, तो कहीं ये 73 करोड़ के ऊपर का जो भाजपा के हर जिले में दफ्तर बन रहे हैं, या जो संघ का झंडेवालान में सैकड़ों करोड़ की लागत से बना है, या जो बीजेपी के खजाने में जो है हजारों करोड़ पड़े हैं, क्या घूम घाम के वहां पहुंच रहे हैं क्या? ये पैसा जा कहां रहा है? ये इतना पैसा कैसे लागत बढ़ी? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कैसे लागत है इसमें? कहां घपला है भाई? अगर जमीन लोगे आप, कितना की जमीन? छिंदवाड़ा में जो साहू है, वो विवेक बंटी साहू, उसने शिकायत की थी मंत्री साहब की, वो सिवनी वाला जो पूरा एनएचआई वहां खोदा पड़ा है, पूरा 400-500 करोड़ का बन गया, और टोल भी वसूल रहे हैं। बहुत महंगी सड़क थी, वो भी बहुत महंगी सड़क थी, वो भी बहुत महंगी। तभी भी सवाल यही है कि अब मेरा तो यही सवाल आता है कि चलो ठीक है भाई, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए थे, लेकिन उसके बाद जो बीजेपी का खजाना लगातार बढ़ रहा है, संघ की भी हैसियत लगातार बढ़ रही है, और सरकार के टेंडरों की कीमत बढ़ रही है। 1 रुपए का काम 6 रुपए में हो रहा है, तो ये पैसा घूम तो नहीं रहा है। ये पैसा इधर से निकलता है, उधर पहुंच जाता है, फिर शानदार 5 स्टार बिल्डिंग, उसके बाद हर चीज 5 स्टार है बीजेपी की। तो जो एक पार्टी के पास उसके अकाउंट में फ्रीज करा दिए, तो ये घपला है। और अब एक बात और समझ लीजिए, नितिन गडकरी भी दूध के धुले नहीं बचे, क्योंकि उसी सिस्टम में काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं इसमें टिप्पणी ये भी चाहता हूं,
नहीं शिवराज और खजाना नहीं, खोल दिया, बाकी सांसद शिवराज के लिए खोला खजाना, बाकी सांसद मध्य प्रदेश के। अब वो सांसदों की औकात जैसी जितनी हो। यहाँ तो दूसरा खेल भी है ना, कि एक अभी वो चल रहा है कि हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान अध्यक्ष बन जाए, हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान पे कुछ और कृपा हो जाए। तो अब गडकरी जी का तो रास्ता बंद हो चुका है अध्यक्ष बनने के लिए। वो नहीं, अब बहुत तो पहले नितिन नवीन का हो गया नाम, नितिन नवीन हो रहे हैं उनको। नवीन, अभी ये कुछ नहीं कह सकते हैं एवरीथिंग इज राइट इन लव एंड वार एंड पॉलिटिक्स। ऐसा नहीं, नवीन नहीं कल को परिस्थिति बदले। सूचना तो जारी हो गई उनकी, चुनाव की उनकी हो गई है। नहीं हो गई ना, कुछ भी हो सकता है भाई। भाई नितिन नवीन तो अब एक नया निकाल के लाए हैं। दरअसल क्या है, मैं बार बार कह चुका हूं कि मोहन भागवत को संघ का एजेंडा मोदी से पूरा कराना है, तो उस वजह से वो मोदी के आगे सरेंडर है। कुछ भी कहें, वो वही सब कर रहे हैं जो मोदी चाहते हैं, और मोदी वो सब कर रहे हैं जो संघ चाहता है। इसलिए इस देश में जो आज हालत है ना, कि मुसलमान के नाम पर जो है मतलब गांव में स्कूल बनाया तो तोड़ दिया जाएगा क्योंकि मुसलमान कोई अच्छा काम नहीं कर सकता, और देश जले जलता रहे। मणिपुर में मणि है लेकिन दंगे हो रहे हैं, आज भी शांत नहीं है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो चीज है, पहले ये था कि इलेक्टोरल मशीनों के जरिए, ईवीएम के जरिए कर लेंगे कब्जा सब जगह। अब उन्होंने चुनाव आयोग अपनी जेब में रख लिया। ज्ञानेश कुमार भारत में हर राज्य में बीजेपी को, अब महाराष्ट्र देख लीजिए उसका प्रमाण है, बंगाल में भी वो ले लेंगे, उसके बाद हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, बस हो गया काम। अब उसके बाद क्या होगा, यही एजेंडा है। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बोला एसआईआर के मामले में बिहार से पहले, टाले रहे, अब और क्या चाहिए। सब दिख रहा है संजीव जी, सब दिख रहा है। ये पैसे जो बढ़ रहे हैं ना, 73 करोड़ 1 किलोमीटर के, वो वही हो रहा है, वो पैसा साइफन हो रहा है। अगर सही ढंग से जांच हो जाए तो सब सामने आ जाएगा। बिल्कुल अरुण जी, मैं अंतिम सवाल करूंगा। एक मसला और भी है, मैंने कहा था उसको भी जरूर हम डिस्कस करें। वो कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का एक बड़ा, मतलब बड़ा बेतुका सा एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया, और उन्होंने दावा किया है कि किसी धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ, फिर वो कहते हैं रुद्र यामल तंत्र में पुस्तक में है कि वो, उनका जो वो था हेडलाइन तो यही, खूबसूरत लड़की दिख जाए दिमाग विचलित हो सकता है, रेप हो सकता है, इस तरह का। और वो ये कह रहे हैं एससी एसटी ओबीसी समाज में कोई खूबसूरत लड़की नहीं होती। खुद की 2 बेटियां हैं। राहुल गांधी इतना शरीफ अंदाज में, इतने सब नाप तोल के बोलने वाले, सही बहुत एक भाषा पर ध्यान रखने वाले, और ब्लेम करते हैं, आरोप लगाते हैं तो तथ्य प्रमाण होते हैं। उनके जो बबर शेर हैं, ये क्या किस और ले जा रहे हैं, कैसे ले जा रहे हैं, क्यों ये बैठे बैठे। और आज घूम रहे थे वो राहुल गांधी के साथ, कैसे थे ये भी विस्मय हुआ। जिनका कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने उसको कंडेम किया कि नहीं, ये इस तरीके का नहीं है, होना चाहिए, गलत है, उसमें भाव था, और ऐसी नेता विपक्ष ने कहा था, सब साथ घूम रहे थे। संजीव जी, फूल सिंह बरैया जो हैं, वो मजबूरी में कांग्रेस में, उन्हें मायावती ने लात मार के बाहर निकाला था। वो खुद को मायावती से बड़ा नेता मान रहे थे मध्य प्रदेश में। हमने उनका पूरा सब देखा, हमारे सामने ही वो आगे आए। अब कांग्रेस अभी उनके लिए शरण स्थली है। कल को उनके पास कहीं से जुगाड़ हो जाएगा, वो अपनी पार्टी बना के खड़े हो जाए। वो हमेशा विवादित बयान देते हैं, बहुत निम्न स्तरीय बयान देते हैं, उनकी सोच गलत है। और इसी सोच की वजह से जो है, बहुत कई बार विवाद हुए हैं, किसी को लेकर भी कुछ भी बोल देते हैं। मुंह काला कराया था उन्होंने अपना, उनकी जगह किसका मुंह काला हुआ था, अब आपको याद है ना। तो मुझे लगता है कि उनको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कहीं कुछ केमिकल लोचा है, और कुछ। बिल्कुल, नहीं, लेकिन भद्द तो पिटाते पिटाते। अरुण जी, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आप पे सारी चीजों को। हम खासकर इंदौर वाला जो मसला, जिसमें मैंने शुभमन गिल से शुरू किया, कि वो वास्तव में पानी उतार दिया। देखिए, अरे वो बात तो जो है, आपने तो बात रह गई कि शुभमन गिल आए, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने इनका पानी उतार दिया। जिन लोगों का पानी मर चुका था उनका पानी उतार दिया। अब इन्हें पानी पानी होना चाहिए था उस नई मशीन, 3 लाख की मशीन के आगे। तो इनका पानी मर चुका है, पानी वाले होते तो कुछ करते, कुछ नहीं होगा, उतर गया है। शर्म, हया, लिहाज सब बेच खाया है, ऐसा लगता है। कोई कुछ नहीं, कोई मलाल नहीं है कि मौतें हो, भली वो कहे कि मौतों पे राजनीति ना करो, लेकिन मौतें रुक जाएं, उस पर ध्यान नहीं देते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे हमारी ये अरुण दीक्षित साहब के साथ चर्चा, और वही बात है कि आप कोई सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ हम अधिकारों की बात करेंगे,
कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करना है और जो जिम्मेदारी है उससे बचना है। और जो छुटभइये हैं बहुत ऐसे हैं कि जिनको आप सूली पे चढ़ा सकते हो, यानी कि उनको किसी को सस्पेंड कर दो, किसी को और सजा दे दो और काम खत्म। ढाक के 3 पाँच जनता है भूल जाएगी और काम हमारा फिर चलता रहेगा। और है ही हिंदू मुसलमान है, हमारे पास जो है जो गिमिक्स हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव जीतते रहेंगे, होता रहेगा और जनता तो जनता है, भूल जाती है। चर्चा को सुनने के बाद आपकी जो अपनी राय हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा और चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस तरह देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।